गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज ये PCM 7 का टेस्ट पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग में। और ये आज पेपर लिया था मंडे। तो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, हाउ मैनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ त्रिभुज की बात करें तो ये 3 का सेट है, 3 का, 3 का, 3 का, ये भी 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, ये भी 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। कितने सेट है देखो, 4 तो ये हैं और 4 ये हैं और 3 ये हैं। तो 11 गुणा 3 33 तो यही हो गए, ये 34 और ये वाला यहाँ से देखो, यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये 35। ठीक है, इधर से 34, इधर से 35, तो आंसर जो है वो कितना आएगा, 35 आएगा। क्लियर है भाई। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। सेकंड की बात करते हैं, हाउ मैनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भी 3 3 के सेट हैं, ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, तो 7 गुणा 3 21, तो यही हो गए। 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर है। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 26 आएगी। क्लियर है। तो ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था, बहुत ही आसान पेपर था। थर्ड नंबर का है, इसमें भी 3 3 के सेट हैं और देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गुणा 3 बराबर 33। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज जो हैं वो कितने हैं। सबसे पहले 3 3 के सेटों को एक बार देख लेते हैं। ये पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक लिया है इसको। ठीक है, चौथा 3, ये पांचवा 3, छठवां 3, सातवां, आठवां। 8 गुणा 3 करिए, 24 तो सीधे ये हो गए, है ना। और 24 के बाद देखो, ये कहीं से नहीं गिने मैंने, एक तो ये वाला 25 और देखो एक इधर से 26। ये वाला जो 3 का सेट है, ये बड़ा वाला लिया है पूरा बड़ा, ये बीच की लाइन है ना। तो 2 और जुड़ेंगे इसमें, इसलिए आंसर कितना आएगा इसका, 26 आएगा। ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज देखने हैं, कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, ये 3 3 के कितने सेट हैं एक बार देख लेते हैं। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है और एक 3 का सेट ये है, ये भी 3 का सेट है, एक 3 का सेट ये है, ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 3 24, 25, 26 और उसके अलावा और कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 26 आएगी। सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ अगर बात करें, इस आकृति में जो हैं वो त्रिभुज कितने हैं, इसमें गिनना शुरू करें। तो ये पहला 3 का सेट, ये दूसरा 3, तीसरा 3, फिर से लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ये 5 3 3 के सेट हैं। एक ये 3 का, एक ये 3 का, एक ये 3 का, एक ये 3 का और एक ये 3 का। सही है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 गुणा 3 करें 30 तो ये हो गए, और 1 2 3 3 और है 33 आंसर आएगा इसका करेक्ट। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, और त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है इसके अंदर, और ये भी 3 का सेट है, और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। फिलहाल होंगे कितने इसमें, 9। हाँ भाई, अब ये 9 नंबर की एग्जाम्पल है। इसमें एक बार पूरी क्लास ट्राई करिएगा कि त्रिभुज कितने हैं ये हमें देखने हैं। तो यहाँ लिखा है हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये अब इधर से 2 का सेट हो जाएगा, एक छोटा त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, 2 का सेट। ऐसे ही ये भी कितने का सेट हो जाएगा, 2 का, एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। 10 तो ये हो गए, इसको 11 12 13 14, 14 के बाद में अब बड़े बड़े त्रिभुज कौन से हैं इसमें देखना एक बार। एक देखो ये रह गया, कहीं से नहीं गिना मैंने, 15 नंबर में है ना, और एक ये बड़ा त्रिभुज कहीं से नहीं गिना मैंने, 16 नंबर में। तो आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 16 आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज जो है वो पता करने हैं कितने हैं, और आकृति में त्रिभुज बड़े आराम से आप गिन सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, और इधर से ये भी 3 का सेट, देख लो ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये वाले त्रिभुज को नहीं लेते तो अब 2 का सेट दे सकते हैं, एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। तो इस कोने से 2, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ एक ये त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज, ऐसे ही देखो यहाँ से एक छोटा त्रिभुज एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, और ऐसे ही 2 यहाँ से होंगे, एक छोटा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो अभी तक 8 और 6 14, ये 15 और एक ये 16 हो गए। 16 के बाद में इसमें 2 बड़े बड़े त्रिभुज और हैं, कौन कौन से देखो, एक तो ये रहा 17 नंबर में, और देखो एक ये रहा कितने नंबर में, 18 नंबर में। फिलहाल जो उत्तर आएगा इसका वो कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ ऑप्शन की जो है वो सी ऑप्शन पे आपके में सही आया होगा, सी ऑप्शन पे आंसर आएगा 18। क्लियर है, आपके पेपर में सही दिया होगा या दिया नहीं है, बट सी ऑप्शन पे 18 लिखा हुआ आपको आएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले 8 का डबल 16 का सेट तो ये है, 16 त्रिभुज तो इसमें है, ये 3 का है, ये 3 का है, 3 और 3 6, 16 और 6 कितने होते हैं साहब, 22 तो ये हो गए। 22 के बाद एक त्रिभुज बड़ा ये रहा, और दूसरा बड़ा त्रिभुज देखो ये रहा, सही है। तो 2 और बढ़ गए इसमें, तो 22 और 2 कितना आंसर आएगा, 24 आएगा। करेक्ट आंसर 24 है इसका। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, ये 8 का सेट है, और इसके बाद में ये 3 का है, ये भी 3 का सेट है, और ये वाला भी देखो 3 का सेट होता ये, पर प्रॉब्लम क्या है, इस त्रिभुज को यहाँ 8 में गिन चुके हैं, इसलिए इसको 2 का देंगे हम। और सेम टू सेम ये भी 3 का ही सेट है, पर इस वाले त्रिभुज को यहाँ गिन चुके हैं इस 12 में, इसलिए इसको भी कितने का सेट देंगे अपन, 2 का देंगे। अभी तक एक बार टोटल कर लेते हैं, 8 और 12 20 हो गए, और ये 30 हो चुके हैं। अभी तक कितने हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं। अब 30 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक नहीं गिना है।
वो बड़े बड़े त्रिभुज हैं। बड़े बड़े त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो बड़ा त्रिभुज ये रहा, देखो कहीं से नहीं गिना मैंने इसको, देख लो आप सभी एक बार, अरे दिखाई दे रहा है? एक तो ये, और एक इस कोने से इस कोने तक, दो, तो 30 और 2, अभी तक तो हुए 32। और 32 के बाद में अब कौन कौन से रह गए हैं उनकी बात करें, एक तो ये रह गया सिंगल और एक ये रह गया सिंगल, दो और रह गए थे। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा? 34 आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इस आकृति में भी आपसे त्रिभुज पूछे थे, कितने हैं? सबसे पहले ये 3 का सेट है, यहां से ये 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, और ये जो है ना ये एक त्रिभुज है, एक कौन सा देखना जरा, यहां से यहां तक, सही है, एक त्रिभुज ये, एक ये, ठीक है, और एक ये वाला कौन सा है देख लो, बड़ा दिखाई दे रहा है ये पूरा। तो अभी तक 3 और 2 5 और एक 6, एक 7, एक 8 और एक 9, 9 हो गए। और 9 के बाद में अब जो त्रिभुज बचा है वो कौन सा बचा है उसको देखेंगे हम। तो 3 का सेट तो ये क्लियर है, और एक ये है बीच में, 2 का सेट ये है, एक सिंगल और एक ये है। तो 3 और 2 5 6 7 8 और एक 9, 9 के बाद में एक आखिरी बचा है 10वां, उसको अलग कलर से बताता हूं, देखो दिखाई दे रहा है भाई, ये 10वां। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 10 होगी। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें देखने हैं त्रिभुज यहाँ पर कितने हैं, और इसमें हम त्रिभुज गिनना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 8 का सेट है, ये 3 का, 3 का, 3 का और सिंगल, ये तो क्लियर दिख रहे हैं। 9 ये हैं और 9 ये हैं, 9 9 18 गए अभी तक, है ना। 18 के बाद में ध्यान देना, इस कोने से कहीं नहीं गिना ये, 19, ऐसे देखो ये दिख रहा है इस कोने से, 20, ऐसे ही इस कोने से 21, ऐसा ही देखो इस कोने से 22, 22 है गए। तो फिलहाल आकृति में जो आएंगे त्रिभुज वो कितने आएंगे? 22 आएंगे, सही है। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आकृति में वर्गों की जो संख्या है वो पूछी है, कितनी है? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल इक्वल हैं। और इक्वल इक्वल में मैंने समझाया था, नंबर लिख के जोड़ के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। यहाँ तक टोटल आ चुका है 30। यहाँ से 25, यहाँ से 36, यहाँ से 49 और यहाँ से 64। ठीक है। इन सभी का टोटल अगर किया जाए तो आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपकी आ जाएगी। और एक बार जोड़ के देखिए तो 30 ये हो गया और 49 ये हो गया आपके, और 64, 25 और 64, इन सभी का अगर हम टोटल करके देखें तो आपका आंसर आएगा 204। कितना आएगा भाई? 204। सभी का टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 204। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 204। ऐसे होगा ये। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आयत कितने हैं? आयत के लिए समझाया था कि आपको नंबर लिख के टोटल करना होता है।
यहाँ से 10 का सेट है, इनका नंबर लिख के भी टोटल करना है 6 का, 10 का 6 से गुणा करिएगा तो सही उत्तर कितना है 60। ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको गिनने हैं आयत कितने हैं, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले 3 का सेट तो ये है, और ये पूरा 5 का सेट है। 5 कैसे, देखो 3 तो ये, चौथा ये, और ये पूरा बड़ा 5वां। 5 यहाँ पे है, ये 6वां नंबर हो गया। सही है साहब, इसको 1 दे देते हैं, फिर जोड़ने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो 5 और 3 8 और 1 9, और 9 के बाद में इसको नंबर दे रहे हैं अपन 10। दिखाई दे रहा है 10। 5 और 3 8 और 1 9, इसको 10, और पूरे बड़े को 11। तो आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या, आयतों की जो संख्या है, रेक्टेंगल जो हैं वो कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है भाई, बात करें इस आकृति में। यहाँ पर देखो टाइपिंग मिस्टेक है, ट्राइंगल नहीं पूछे थे, इस जगह क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पूछे गए। चतुर्भुज कितने हैं, ठीक है, और क्लास में पेपर में भी मैं ये सही करवा दूंगा। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल पूछे चतुर्भुज कितने, तो ये जो है 9 का सेट होता है। 9 के बाद में कितने हैं, देखो एक बार, 9 के बाद में एक चतुर्भुज ये रहा, दूसरा चतुर्भुज ये रहा, तो इधर से 2 हैं, तो इधर से भी 2, ऐसे इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो 8 ये 9 ये, तो टोटल मिलाकर कितने होंगे, 17। चतुर्भुज की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 17 आएगी। ऐसे होगा ये। ठीक है, हाउ मैनी, 20 नंबर का एग्जाम्पल है। हाउ मैनी सर्किल इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में वृत्त की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 है, 9 की कितनी परत हैं, 1 2 3 4 5, दोबारा 1 2 3 4 5। तो एक ये, दूसरा ये दूसरा ये 2 बार ले लिया मैंने। अब ठीक है, तो 5 है, तो 9 गुणा 5 कर लो इसका, तो 9 का 5 से गुणा कितना आएगा, 45 आएगा। करेक्ट आंसर 45 है, यानी बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। आकृति में सरल रेखाएं गिननी है, स्ट्रेट लाइन कितनी है। स्ट्रेट लाइन देखो 4 तो ये रही और 4 ये रही, 4 और 4 8। 8 के बाद में ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। इसके बाद ये वाली 15 और ये वाली भैया 16। सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन कितनी है, 16। ये तो बहुत आसान था। बढ़ते हैं 22 की तरफ। रवि ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 किलोमीटर चला। यहाँ से चला रहा हूँ, रवि को 1 किलोमीटर चला। उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, उसके बाद पुनः पूरब में 2 किलोमीटर। अंत में अंतिम बार वह उत्तर में 9 किलोमीटर चला। 9 ऊपर ले जाते हैं, 5 से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ लाइन खींचता हूँ तो 9 के लिए 5 ये होगा और 4 ये होगा। सही है भाई। अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी अपन को पता करनी है कितनी है। सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे, 2 ये है, 1 ये है, 3 ये हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जानते ही हो। 4 ये है, 3 ये है, कर्ण निकालना है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट होता है। 16 प्लस 9 25, 5 किलोमीटर। क्या ऑप्शन है क्या इसमें, बिल्कुल है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। रतन पवन के 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहला पवन। पवन के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में रतन है। ये है साउथ वेस्ट रतन। लल्लन पवन के 40 किलोमीटर दक्षिण पूरब में, ये भी 40 है।
दक्षिण पूरब में, ये आ गया भैया लल्लन। 40 ललन। तो ललन रतन के किस दिशा में है? ललन रतन के पूरब दिशा में भाई, ईस्ट, पूरब। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 23 का आंसर है आपके डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय की बात कर रहा है, सूरज रहता है पूरब में। अजय, राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही है, राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि अजय जो है वो किस दिशा में जा रहा है। मैंने कहा था दाएं बाएं जब परछाई पड़ती है तो इनका फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से बनाना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो। इनमें से एक तो अजय है, दूसरा कौन है? राज। विपरीत दिशा में पड़ती है इनकी परछाई, जानते हैं आप, सही है। अब देखिए पूरी क्लास, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ कह रहा है राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ रही है। अगर राज को इधर माने सही तो बाईं तरफ परछाई इधर पड़ रही है, सूर्योदय की बात हो रही है, तो ये तो राज सही होगा और ये वाला अजय सही होगा। राज का मुंह नॉर्थ फेसिंग उत्तर की तरफ, अजय का फेस साउथ में दक्षिण की तरफ। आपसे पूछा गया है अजय का फेस, और अजय का फेस अगर मैं आपसे पूछूं किधर है तो अजय का जो फेस है वो होगा साउथ दक्षिण में, और ये करेक्ट आंसर अपना आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा ये, ठीक है। 25, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब में जाता है। यहाँ से कृष्णा को चला रहा हूँ, 1 किलोमीटर पूरब में जाता है और पुनः 1 किलोमीटर उत्तर में जाता है, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर में जाता है, पुनः 2 किलोमीटर पूरब में जाता है और 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। 3 इतना होगा, 2 एक्स्ट्रा, 1 और 1 2, 3 हो गया ना ये दक्षिण में, और 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। पश्चिम यहीं आ गया फिर तो यार, ये है ना, 3 ही है। तो अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना पड़ेगा? अरे 2 चलना पड़ेगा, उत्तर में चलना पड़ेगा, तो नॉर्थ 2 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन जो है 25 का करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो बहुत आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़िए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखना है कौन सा आएगा। यहाँ आपसे पूछा है 26 नंबर है, आपसे कह रहा है एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए, डाकघर श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर में 7 चला, बाएं घूमा 4 किलोमीटर गया, श्री कुमार के घर पहुंच गया, ठीक है। वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर शर्मा के घर पहुंच गया। अरे ये शर्मा जी का घर मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, शर्मा जी घर यहाँ मान लेते हैं। आपसे पूछा है कि तो श्री शर्मा श्री सिंह के घर की दूरी कितनी है? श्री सिंह और श्री शर्मा के घर के बीच की दूरी, अरे ये दूरी निकालनी है भाई, ये 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, अरे जानते ही हो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 16 + 9 यानी 25 यानी 5 किलोमीटर। ऑप्शन है क्या जरा देखना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 26 का, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर लिखा है सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय की बात हो रही है, सूरज बना लिया करो पहले, ठीक है। सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े। अच्छा, पीठ करके खड़े, लो भैया पीठ है, मान लो इनकी पीठ है, और परछाई दाएं बाएं पड़ रही है, इसलिए डायग्राम ऐसा बनेगा। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन के बाईं ओर पड़ रही है मोहन की छाया। अब इनका मुंह विपरीत दिशा में, ये बात ध्यान रखना। अब मोहन इसको मानूं, इसका मुंह उत्तर में, तो छाया बाईं तरफ सही है। इसको मोहन का मानूं तो इधर छाया पड़नी चाहिए थी, तो ये तो मोहन सही है भैया। मोहन का मुंह उत्तर में नॉर्थ, क्योंकि पीठ करके खड़े हैं ये, है ना। और दूसरा कौन है भाई? सोहन,
आपसे प्रश्न पूछ रहा है सोहन का मुंह किधर है। सोहन का मुंह है साउथ, दक्षिण, दक्षिण की तरफ है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इसका आने वाला है, 27 था। नेक्स्ट, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। अरे यहाँ से चला रहा हूँ राधिका को, 50 मीटर दक्षिण में चलती है। उसके बाद बाईं ओर घूमकर 20 जाती है, बाईं ओर घूमकर 20 मीटर जाती है। उसके बाद में फिर उत्तर में 30 जाती है, 30 जाती है। और फिर बाएं मुड़कर 20 जाती है, बाएं मुड़कर 20 जाती है। तो आपसे पूछ रहा है उसके बाद उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलती है। यही 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अच्छा, यहाँ से दोबारा देख लो फिर से एक बार। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 जाती है, गई। फिर बाएं मुड़कर यहाँ से 20 गई, लो पहुँच गई। उसके बाद में फिर उत्तर में 30 गई, गई। वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है, वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। अब घर की तरफ कितना जाती है वो पता नहीं है भाई, घर की तरफ जाती है। तो वह किस दिशा में चल रही है। ओके, तो ये आखिरी वाली लाइन हटेगी यार, है ना। कौन सी वाली, ये वाली लाइन हटेगी। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। तो 50 जा रही थी ये, उसके बाद बाएं मुड़ी 20, फिर बाएं मुड़ी 30। और घर पहुंचने के लिए दिशा कौन सी पकड़ेगी भैया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। दोनों के बीच में ये दिशा पकड़ेगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम डी ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। और ये आपके 28 नंबर था। नेक्स्ट 29 से 32, ये कह रहा है 5 सिनेमा हॉल ABCDE निम्नलिखित तरीके में स्थित है। A D से 1 किलोमीटर पूरब में है। सबसे पहले D, और D का ईस्ट ये है, और कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा है V इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ E। अब B और E है नहीं, छोड़ दो। फिर लिखा है कि D इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ V। अच्छा, V के पश्चिम में 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर ले लो, वेस्ट पश्चिम में आ जाएगा। D B के पश्चिम में 3 है। अब एक लाइन छोड़ी थी मैंने BE वाली, क्या लिखा था, पढ़िए फिर से। यहाँ लिखा है कि B इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ E। E के साउथ में 4 किलोमीटर पे B है। ठीक है, C इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A। सही है, सारी लाइनें आ गई। चलो पूछा क्या है जरा पढ़ तो लो। पहला पूछा है E से कितने किलोमीटर पर D है। E से कितने किलोमीटर पे D है। तो ये 90 डिग्री सामने कर्ण बनता है, 5 आना चाहिए इसका। कैसे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट जानते ही हो आप। 5 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 29 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपसे कह रहा है कौन से 3 हॉल एक ही पंक्ति में स्थित हैं। चेक करो, कौन से 3 हॉल एक ही पंक्ति में स्थित हैं। DAB, DAB, ABD, ऑप्शन C। क्लियर है भाई, सही आ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है एक ही पंक्ति में तीनों सिनेमा हॉल के मध्य में कौन सा है। मध्य में कौन सा है, ए है। और ऑप्शन कौन सा है इसका, B। आपसे पूछ रहा है कौन सी 2 दूरियां बराबर हैं। ये बराबर है यार, AB और AC। AB और AC, कोई है क्या ऑप्शन, AB और AC पहला ही है भाई, तो करेक्ट आंसर आएगा A। तो बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, एक लड़की अपने घर से चलती है, पहले वे 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाती है। तो यहाँ से चला दूँ लड़की को, 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लो, तब वह 30
किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, लो 30। तब वह दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में 30, लो 30। अंततः वह अपने घर की तरफ मुड़ती है, वह किस दिशा में चल रही है? अरे यार, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 33। तो पूरी क्लास देख लीजिए, बहुत आसान एग्जाम्पल था और इसमें कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत थी नहीं और पेपर बहुत सरल था। और इस बार पेपर थोड़ा मैंने इजी बनाया, जो जिस लेवल से पूछता है ना एग्ज़ाम में, उसी लेवल से मैंने प्रश्न बनाया है ये। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, एक बार दोबारा चेक करते हैं इसको। एक लड़की अपने घर से चलती है, घर से चला रहा हूं इसको, और 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गई है। 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये सही है, ये घर है। यहां से दक्षिण पश्चिम में 30, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व में 30, ये भी सही है। अंततः अपने घर पहुंचने के लिए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में चलना पड़ेगा इसको। तो करेक्ट आंसर आएगा, वह किस दिशा में चल रही है? वह अपने घर की तरफ मुड़ती है, किस दिशा में चल रही है? नॉर्थ ईस्ट आएगा भाई, 33 का आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 34, प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी तक जाती है। ए स्थान से चल रही है, पूरब की तरफ बी तक जाती है, 10 फीट की दूरी तय करती है। तब वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 3 फीट की दूरी तय करती है। ठीक है साहब। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 14 फीट की दूरी तय करती है। लो 14 फीट। ठीक है। अब वह ए स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बतानी है यहाँ तक। ठीक है, ये वाली दूरी तो बता सकते हैं यार, ये 4 है, ये 3 है, 90 डिग्री है, 5 होता है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 16 + 9 25, यानी 5 किलोमीटर। सही है? तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे 35 की तरफ। 35 ये रहा। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूमी और घड़ी की विपरीत दिशा में 105 डिग्री घूमी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डिग्रियों में हमेशा अंतर निकालना पड़ता है। 45 डिग्री का अंतर है साहब इसमें। लड़की का मुंह दक्षिण में है, 45 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो जब आपका फेस साउथ में होगा तो इधर तो क्लॉकवाइज होगा और इधर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये 45 डिग्री चलाना है। तो इसका फेस किधर है? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। तो ये 35 नंबर है, देखिएगा पूरी क्लास। हाँ भाई, 36 और 37 नंबर का एग्जाम्पल है। ABCDEFGHI 9 बिंदु हैं। C B से 2 किलोमीटर पूरब में है। C जो है वो B से 2 किलोमीटर पूरब में है, 2 किलोमीटर। ठीक है। और A B से 1 किलोमीटर उत्तर में है। A जो है वो B से 1 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है। H A के 2 किलोमीटर दक्षिण में है। H A के 2 किलोमीटर दक्षिण में है। फिर लिखा है G S से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। G S से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। D G से 3 किलोमीटर पूरब में है। D G से 3 किलोमीटर पूरब में है। और F G से 2 किलोमीटर उत्तर में है। F G से 2 किलोमीटर उत्तर में है। F G से 2 किलोमीटर उत्तर में है। I B और C के मध्य है।
आई जो है वो बी और सी के मध्य है, जबकि ई एच और डी के मध्य है, ई एच और डी के मध्य है। और ये इसका डायग्राम है। तो पहला प्रश्न क्या है, ई और आई के मध्य दूरी कितनी है? ई और आई के मध्य दूरी कितनी है? ई और आई के मध्य दूरी 1 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, ई और आई की मध्य दूरी कितनी आ रही है? 1 किलोमीटर आ रही है। अगला पढ़िए, ई और एफ के बीच की दूरी कितनी है? ई और एफ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? इसको सॉल्व करिए। और यहाँ रूट में दे रखा है, तो ये नंबर था 36 और 37। ठीक है, इसका जो आंसर है वो तो है 1 किलोमीटर। और डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। ई और एफ के बीच की दूरी, ई और एफ कहाँ है? ये ई और एफ है यार। ये बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। 2 ये है, 2 ये है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या बोल सकते हैं? 2 रूट 2। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर लिखा है कंचन बिंदु ए पर, कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, उसका मित्र कुमार बी पर खड़ा है जो कंचन के पूरब में है। कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, कुमार बिंदु बी पर खड़ा है, पूरब में है। अब कह रहा है कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसी समय कुमार भी उसकी दुगनी गति से सीधे चलना प्रारंभ करता है। कंचन इतना चला है, इसका डबल ये इतना चलेगा, है ना। कंचन 5 किलोमीटर चलने के बाद, कंचन 5 किलोमीटर चलने के बाद में कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद में कंचन और कुमार एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी पूछिए कितनी होगी, ये दूरी पूछिए कितनी होगी। तो कंचन बिंदु ए पर खड़ा है, उसका मित्र बी पर खड़ा है जो पूरब दिशा की ओर है। कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसी समय कुमार कंचन की दुगनी गति से। ओके, तो भाई साहब इसमें इसकी नहीं कह रहा है, और मिलने के लिए इनको एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। इसको 5 और दुगनी गति से इसको चलाओगे तो ये होगा 10। ये दूरी पूछी है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट जानते ही हो, 100 माइनस 25 यानी 75। और रूट जो 75 है वो कितना होता है? 5 रूट 3। तो ऑप्शन आएगा ए। ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ कह रहा है कि आकाश सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला। लो यहाँ से चला रहा हूँ आकाश को, दक्षिण में 4 चला है, फिर बाएं मुड़कर 6, बाएं मुड़कर 6, उसके बाद यात्रा करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4, दाईं ओर मुड़कर फिर 4। तब वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है? ये दूरी निकालनी है। क्लियर है? तो ये 4, ये 6, 4 और 4 8 और 6 90 डिग्री। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 8 8 64 36 100 10। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। 39 का आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मैनी क्यूब इन दिस फिगर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 3 13, नीचे 3 है ना ये, तो 13 तो इसमें हो गए।
डबल का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 इसमें होंगे, इसमें एक तो आगे इसके पीछे 6 और 6 12 और 2 14, और ये 3 का सेट दिख रहा है ना, 3 का सभी का टोटल किया जाए तो उत्तर आएगा 30। लो जी, ऐसे होगा ये। 40 नंबर का प्रश्न है, उत्तर कितना आएगा इसका? 30 आएगा। अगला प्रश्न है 41 है, कोडिंग डिकोडिंग है, और इसमें आपको सॉल्व करना है कि आंसर जो है वो परफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो H से I +1, E से F +1, A से B +1, V से W +1, E से F +1, N से O +1, सब में +1 है। H के बाद I, A के बाद B, R के बाद S, V के बाद W, A के बाद B, R के बाद S और D के बाद E। ये आंसर है, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करूं तो I B S W B S E, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये टोटल है, नंबर लिख के टोटल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर कैट लिखा है CAT 24, C का 3, A का 1, T का 20, सही है। बैट का आपसे पूछा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आसान की उम्मीद रख सकते हैं क्या आप? नहीं रख सकते। 23 जो है वो करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। 42 है, 43 है। यहां पर देखिए अक्षर के ऊपर नंबर लिखिएगा। सभी का टोटल 97 है। इसका टोटल पूछा है 13 7 20 25 1 26, करेक्ट आंसर आना चाहिए 26। ऐसे होगा ये, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट, इसमें जेड का नंबर 26 होता है। नेट का 39 कैसे होगा? 14 + 5 + 20। इसका पूछा है 14 + 21 + 20, 41 और 45 और 10 55, करेक्ट आंसर आना चाहिए सी ऑप्शन। लो भाई, ऐसे हो रहा है, देख लो, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। और अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने। ठीक है, क्रम देखो क्या चल रहा है। अब जे का नंबर होता है 10 पे, ठीक है। +9 और आई का 17। मतलब जे का नंबर 10 है, एक कम जोड़ो। यू का नंबर 21 है तो एक कम जोड़ो। बैठ रहा है क्या ऐसे? बैठ तो रहा है 41। 9 से एक कम जोड़ो 8। सी से एक कम जोड़ो, एक कम जोड़ो, सही है। 20 से एक कम जोड़ो 19।
39। 15 से 1 कम जोड़ो 29। 25 से 1 कम जोड़ो 49। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। सही है। नेक्स्ट, एक्स वाई बराबर 600 है, यानी 24 का मल्टीप्लाई 25 से बराबर 600। ए बी सी का 6 है, ए का 1 2 3 6 आ गया। ऐसे इसका पूछा है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? 7 15 4 15। ठीक है, सभी का अगर टोटल किया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा? 165। तो करेक्ट आंसर आएगा 165। नेक्स्ट, ये प्रश्न है 47। इन सब में +2 की सीरीज चल रही है। आंसर निकाल सकते हैं क्या? +2 किया 4 आएगा, 10 7 14। 4 10 7 14। बी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नंबर 48 है, ये इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है? तो यार के का कोड जो है ना, ये 3 है, तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो कट जाएंगे इसके। ए का कोड कितना है? चौथे नंबर पे 4 है, 34 दोनों में ही है। चलो आर का कोड देखना भाई, आर का कोड है 1, यहाँ भी 1 है। आई का देखना, आखिरी में 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। लो, ऑप्शन को देख के आ गया आंसर कोड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ देखो, ये ऐसे कैसे, ये -1, ऐसे कैसे -1। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 49 का। ठीक है, लो 50। IM फिर NA, ऐसे ही AR, पहले इसको लिया फिर इनको लिया, AR फिर LE, NA फिर LE, ऐसे उत्तर। तो पहले इनको लो OL, फिर इनको लो NI, OL NI। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 51 नंबर का एग्जाम्पल है और ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग से है और ये कोड के हिसाब से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार ट्राई करें। और ये एग्ज़ाम का नाम लिखा है मैंने, किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आज जो पेपर था PCM 7 का, ये उसका ही एग्जाम्पल है। और यहाँ एस का कोड 2 है। ठीक है भाई, अब देखो कोड के हिसाब से सॉल्व होगा ये। यहाँ पर ए का कोड लिया है 6, तो ये ए का कोड पूछा है 6 आ जाएगा। आर का जो कोड है वो है 5, यहाँ डबल आर है, डबल 5 आ जाएगा। ई का कोड है यहाँ पर 4, एस का जो कोड है वो है 2 और टी का जो कोड है वो है 3। 65 54 23, करेक्ट जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 51 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए।
52 की शुरुआत कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पर लिखा है इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, ठीक है। ये सारे अक्षर आपस में इधर तो लिखे हुए हैं। GYPSUM को लिखा जाता है MGSPYU। तो M जो है वो यहाँ आया है, G जो है वो यहाँ आया है, S इधर, P इधर, Y इधर, U इधर, ऐसे आया है। या फिर दूसरा तरीका, इन पे नंबर भी लिख के आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कौन सा आया है? 6, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या? एक 2 3 4 5 6। सबसे पहले 6 नंबर का यानी डी, फिर 1 नंबर वाला बी, फिर 4 नंबर वाला ओ, फिर 3 नंबर वाला है वाई, फिर 5 नंबर पे है एन, फिर 6 नंबर पे है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले 6, फिर 1, फिर 4 और 4 के बाद 3, सही है। और 3 के बाद 2, 2 पे ई आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 पे ई आ रहा है। और 5 पे आ रहा है एन, ठीक है। ये आंसर आएगा DBOYEN। ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये भी कोड से होगा। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड पूछा गया है तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए का कोड देखो यहां से 4, सी का कोड देखना एक बार 5, डबल सी है, 5 आ जाएगा। ई का कोड कितना है? ई का कोड है 9, पी का कितना कोड है यहाँ पर? 7, और टी का कितना कोड है? टी का है 8। ये 455978, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 53 का। बढ़ते हैं आगे। ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसका कोड कितना है? तो बी का कोड है यू, यू। आर का कोड क्या है यहाँ पर? आर का कोड ये रहा, पी आ रहा है। आई का कोड क्या है देखो, तीसरे नंबर पे ई। सी का कोड कितना है? ओ, ठीक है। और किसका पूछा है? के का कोड क्या है? आखिरी में आर, UPEOR, UPEOR। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है 54 में। अब आते हैं 55 पे। चलिए इसको सॉल्व करना है हमें, और 55 जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आएगा। ये सारे अक्षर इधर हैं, इसी क्रम में आंसर निकालना है हमको, ठीक है। सबसे पहले EDM, ED, फिर M, SAE, OCN, OCN, ठीक है। फिर लिखा है OR, इसको लिया है, हम लेंगे TN को। कितने ऑप्शन की शुरुआत इससे दिख रही है? OC से OCTN,
OCNT करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आगे भी ऐसी कंटिन्यू होगा कोड के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट, ये 56 नंबर है। पूरी क्लास ट्राई करिएगा एक बार। और ये अपोजिट हैं, विपरीत क्रम है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। कैसे देखो, दूध वाला आजा मन, GT आजा बॉय लव इवनिंग। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। 57, ये भी कोड के हिसाब से ले रहा है। एम का जो कोड है वो यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, %। ओ का जो कोड है वो क्या ले रखा है यहाँ पर, @ डी का कोड कितना ले रखा है यहाँ पर 3, और ई का जो कोड है वो कितना ले रखा है 5। तो %@ 35, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 57 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 58, ये सारे अक्षर यहाँ आए, इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो EAO, EA और O को पहले लिया है, तो यहाँ से EA फिर O, तो ठीक है। ST, इसके बाद में 4 को छोड़ के 1 2 3 4 T, STT, एक तो ये आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद UH कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है UH, और यहाँ से UH, ये भी तो हो सकता है। कौन सा वाला, अगर इस वाले UH को देखता हूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और UH कौन सा वाला ले सकते हैं देखो, U और कहीं है क्या, U तो सिंगल यही है, यानी तीसरे नंबर पे I, तो I तो फाइनल है। ये ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि ये O जो है ना यहाँ पहुँच रहा है, सॉरी यहाँ पहुँच रहा है U, और ये H लिखा है। H ये वाला तो है नहीं, ये वाला हो सकता है। कौन से नंबर का है ये, 2 4 6 7 पे। तो देखो 2 4 6 7 B। अब कितने ऑप्शन की शुरुआत में STTIB है, STTIB, ये 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी ये दोनों तो उत्तर हैं नहीं इसके। B और कौन से में से, D में से आंसर हो सकता है। अब अगला भी देख लेते हैं भाई। अगला देखें यहाँ पर, तो UR लिखा है, R जो है RBR कहाँ से लिया है, 2 R हैं, R और B स्टार्टिंग का है, RBR। ठीक है, तो यहाँ से भी U, STTIB, U कैसे लिया है देखो, R सेकंड नंबर पे है, और यहाँ से आखिरी से 5 पे है, आखिरी से 5 पे 2 4 5 U आएगा यहाँ पर। दोनों में ही U शामिल है। अब इसके बाद में B, यानी पहला क्या है, D। अब देखा जाए तो ऑप्शन सही कौन सा है, B। नंबर लिख के भी कर सकते हैं इसको। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड क्या पूछा है, पूछ रहा क्या है। ए का कोड है 8 है ए का कोड। एल का कितने का भाई, 6। ई का
4, ई का कितना है 4, और आर का कितना है, आर का मान है 4, और टी का कितना मान है 3। 86443। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार वापस। देखिए ए का जो कोड है वो है 5, ए का जो कोड है वो है 8, सही है ये तो। और यहाँ पर एल का जो कोड है ना, एल तीसरे नंबर पे 6, ये 86 तो सही है, पर ई का कोड गड़बड़ दे रहा है, ई का 4 आ रहा है, 4 सही है यहाँ भी यार। और आर का जो कोड है ना वो तीसरे नंबर पे 4 है यार, यहाँ भी सही है 4। ठीक है, 4 सही है। और इसका 59 है ये, 59 में करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका ये है, इसका ये है, तो यार आंसर तो यही आना चाहिए। आर का जो कोड है ना वो 4 ही है भाई, और ई का कोड भी 4 है, दोनों का 4 4 दे रखा है, पर ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। दिक्कत ये है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। तो आंसर तो जो है ना यही होना चाहिए। और 5 कोड किसका है, ई का। ओके, ई का कोड 4 भी है 5 भी है। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या ले रहा है। तो इस वाले 4 को नहीं मान रहा है, इस वाले 5 को मान रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है 86543 भी हो सकता है। ये ऑप्शन में मौजूद होने के कारण सी ऑप्शन है। बहुत ज़ोरदार प्रश्न था 59, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, 60 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या है, ये सारे अक्षर यहाँ हैं, इसी क्रम में आंसर निकालना है। ये बराबर ये, इसके सी एच ये रहा, ये रहा, और टी ये रहा, सही है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। यहां से तीनों ऐसे कैसे, ठीक है, तीनों ऐसे कैसे, और यहां से जी, यहां से डी आई, और यहां से आर ए, ए आएगा। लिख लो एक बार। तो 60 का आंसर आएगा आपके ए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये ब्लड रिलेशन है, ए बी का पुत्र है। फिर लिखा है बी और सी बहनें हैं।
फिर लिखा है ई सी की माँ है। ई सी की माँ है। डी की पुत्री है। पुत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डी ए का मामा है। ये बात क्या सही है क्या? डी ए का मामा है। डी डी ई का पुत्र है। अच्छा, ये पुत्र है तो मामा वाली बात सही हो जाएगी। तो सही बात जो है वो किस ऑप्शन पे है? ए पे। ये ग्राफ बनेगा इसमें, तो पहली बात जो है वो सही है। नेक्स्ट 62 में कह रहा है पी टी का पिता है। पी जो है वो टी का पिता है, तो टी इसकी संतान है। टी एम की पुत्री है। इन दोनों की पुत्री है टी, और एम के की पुत्री है। ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध है? पी कौन है? के का दामाद लगेगा, और के ससुर लगेगा। इसका सन इन लॉ आएगा। आंसर 62 का डी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। ए और बी भाई है। ए और बी भाई है। डी ई पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है बी की। एफ पत्नी है बी की, ई पुत्री है एफ की। ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से भतीजी लगेगी। सी ऑप्शन, नीस। एम और एक विवाहित दंपति है। ए और बी बहनें हैं। बहनें। और एफ और एम विवाहित दंपति हैं। ए एफ की बहन है। ए जो है वो एफ की बहन है। ठीक है, ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है। एम और एफ विवाहित दंपति हैं। शादीशुदा जोड़ा एम एफ का। ठीक है, ए एफ की बहन है। ए जो है वो एफ की बहन है। बी एम और एफ विवाहित दंपति ले लिया। बी एम की क्या लगती है? बी एम की क्या लगती है? मेरी पत्नी की बहन साली, और साली की बहन साली, एक तो सिस्टर इन लो लगेगी, और ननद ले लूं तो भी साली। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन इसका। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट 65 नंबर है। 64 का बी ऑप्शन आ रहा था, 65 की बात करें। ये कह रहा है ए माता है डी की। ए जो है ना वो माँ है डी की। ए माँ है डी की। बी बेटा नहीं है। बी बेटा नहीं है सी का। तो फिर बेटी है और कौन है? सी पिता है डी का। सी पिता है डी का। ए माता है डी की। तो ये पति हो गया इसका, पति। ठीक है, अब लिखा है डी बहन है बी की।
डी बहन है किसकी? बी की। यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, और डी बहन है बी की। डी बहन है किसकी? बी की। ठीक है, तो ए का बी से क्या रिश्ता है? ए बी का कौन लगेगा? तो माता लगेगी भाई, माता। ए 65 का ए आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की संतान है ये, और ये माता लगेगी भाई। 65 का जो आंसर है वो ए सही है। ठीक है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए बी भाई बहन है। सी पिता है ए का, ये सभी बच्चे ए के थे। डी बहन है सी की। ई माता है डी की। तो बी क्या लगती है? ई की। बी क्या लगती है? ई की। बी क्या लगती है? ई की, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? तो यहां देखते हैं, तुम्हारी बेटी और बेटी के पुत्र पुत्री, पोता पोती, तो बी क्या लगती है? ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए जिसमें से भाई, बी बहन, पर पोती लगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। ए ऑप्शन सही आना चाहिए 66 का। ठीक है, अगला है क्यू पुत्र है पी का। क्यू पुत्र है किसका? पी का। एक्स पुत्री है क्यू की। एक्स पुत्री है क्यू की। आर बुआ है एक्स की। आर बुआ है एक्स की। इसकी बहन बना दूंगा तो बुआ अपने आप बन जाएगी ना ये। एल पुत्र है आर का। ठीक है, एल क्या लगा? पी का। तुम्हारे पुत्र, पुत्र के पुत्र पुत्री, पोता लगेगा भाई, पर ये बहन है तो देवता लगेगा। देवता, ग्रैंडसन। ए आंसर आएगा 67 का। ठीक है, नेक्स्ट, पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं। बहनें हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो भी पुत्र होगा वो एस का भाई लगेगा। और लिखा है पी और क्यू भाई हैं। ठीक है, तो क्यू का आर से क्या संबंध है? क्यू कौन है? आर का। ये भाई बहन है, ये इसका भाई है। भाई के पिता अपने पिता, पिता का भाई, दादा, चाचा। 68। पी और क्यू भाई है। पी और क्यू भाई है, आर और एस बहनें हैं। फिर कह रहा है पी का पुत्र एस का भाई है। पी का जो भी पुत्र होगा वो एस का भाई है। मेरी संतान इनकी है, पी की। क्यू कौन है? आर का। ये पिता है, पिता का भाई चाचा, चाचा लगेगा, अंकल। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी बच्चे हैं किसके हैं? ये सी के हैं। सी माता है बी की। किंतु ए पुत्री नहीं है। किंतु ए पुत्री नहीं है, तो पुत्र होगा।
ठीक है। सी और ए का क्या संबंध है? माँ और पुत्र का आना चाहिए यार, सी ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट आंसर। पूरी क्लास चेक कर लो एक बार, बात जो लिखी है वो सही है ना। यहाँ संबंध पूछा है तो माँ और पुत्र आना चाहिए मेरे ख्याल से। 69 का जो उत्तर है माँ पुत्र का, सही है भाई, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एडी की माँ है और बी की बहन है। बी की एक बेटी सी है, जो एफ से विवाहित है। जी ए का पति है। जी का डी से क्या संबंध है? पापा लगेगा यार इसका, तो ये डी ऑप्शन आना चाहिए 70 का, सही है। तो ये है 70 नंबर का एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों, ये नंबर है 71, इसको शुरू करते हैं। ए को देखकर बी ने कहा, कहने वाला बी है और ए को देखकर कह रहा है कि तुम्हारी माँ, ए की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। मेरी माँ की ये बहन है, छोटी हो बड़ी, बहन तो बहन है। इसको इधर करेंगे तो ये इसका या तो पुत्र हो सकता है या इसकी ये पुत्री हो सकती है। अपने आप को मान लीजिए स्वयं ए, ठीक है। आपकी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की पुत्र पुत्री कजन। सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन, 71 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माँ ने रामू से कहा, क्या कहा सुनो। रामू की माँ ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा, मेरी माँ का बेटा, मेरी माँ का एक बेटा जिसका पुत्र जो है माँ का पुत्र, ठीक है, ये पुत्र बेटे का पुत्र है, मेरा भाई। तो आपसे पूछा है कि ये जो है वो रामू से कौन है, तो ये होगा आपके कजन, ये भी कजन आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा 72 का। ठीक है, नेक्स्ट, विजय कहता है, कहने वाला कौन है? विजय। विजय कहता है आनंद की माता, आनंद की माता, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो फिर आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? मेरी मम्मी की एकमात्र पुत्री मेरी बहन, बहन का पुत्र भांजा, विजय लगेगा मामा, ये लगेगा भांजा। तो आनंद विजय का कौन है? भांजा है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन 73। पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, कहने वाली कौन है? महिला। पुरुष का परिचय करा रही थी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो ये पत्नी का कौन लगेगा? पति। महिला पे अपने आप को, महिला की मां की इकलौती पुत्री, महिला, महिला का पति,
ठीक है। महिला का पुरुष से क्या संबंधित है? पत्नी लगेगी, वाइफ। बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा 74। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, एक कैदी उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये तो है कैदी और ये है लड़का, जेलर से परिचय हो रहा है। ठीक है, कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र खुद कैदी का पुत्र है लड़का, और यह लड़का कौन है? पुत्र लगेगा कैदी का भाई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है? आदमी। ये आदमी बस में ही इशारा कर रहा है लड़की की तरफ। आदमी ने अपने मित्र से कहा, सुनने वाला मित्र है, वह मेरे पिता की पत्नी की वह मेरे पिता की पत्नी वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? मेरे पिता की पत्नी मेरी कौन लगेगी? माँ का पुत्र, इकलौता मैं खुद, ये मेरी पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री। बी आना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन आएगा डॉटर, पुत्री। ऐसे होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, कहने वाली कौन है भाई? कला। किसकी ओर इशारा कर रही थी? माला की तरफ इशारा कर रही थी। ठीक है। वह मेरे भाई की इकलौती बहन वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंधित है? मेरे भाई की इकलौती बहन खुद, कला की पुत्री माला। तो माला पुत्री लगेगी, इसकी डॉटर। 77 का बी ऑप्शन आएगा, डॉटर। 78 ये कह रहा है, व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा। कहने वाली औरत है, ये व्यक्ति की ओर देख रही है। ठीक है, कि उसके भाई, व्यक्ति के भाई, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। एरो एक ही डायरेक्शन में करना है। ये एरो एक ही डायरेक्शन में है। ये पिता है तो पुत्र है, और भाई है तो ये भी इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति लिखा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा, मेरे पापा का पुत्र, मैं या मेरा भाई, और मेरे भाई की भाई या बहन कुछ भी हो सकती है, बहन लगेगी। औरत उस व्यक्ति की कौन है? बहन है, बहन लगेगी। 78 का आना चाहिए सिस्टर। लो भाई, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फोटोग्राफ की ओर देखते हुए व्यक्ति ने कहा। कहने वाला कौन है? व्यक्ति फोटोग्राफ की ओर देखता है। फोटोग्राफ की ओर देखते हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता
इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। व्यक्ति फोटोग्राफ को वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ को देख रहा था? मेरे पिता का पुत्र। मेरे पिता का पुत्र मैं खुद ही हूं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ऊपर लाइन लिखी है। और मेरे पुत्र पुत्री, अपने पुत्र का, अपने भतीजे का, अपने पिता का, स्वयं का। पुत्र का ए ऑप्शन आएगा 79 का। ठीक है भाई, तो अपने पुत्र को देख रहा है क्योंकि मनुष्य जो इसकी संतान ही है भाई। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। कहने वाला कौन है? मैथ्यू इशारा कर रहा है फोटो की तरफ, श्याम से कह रहा है कि उस लड़की का पिता, फोटो में कौन बैठाना है? लड़की को। इस लड़की का जो पिता है मेरी माता का इकलौता पुत्र है। मैथ्यू की मां का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो वह फोटोग्राफ किसका था? मेरी मम्मी का इकलौता पुत्र मैं खुद, और मेरी लड़की है ये, तो मैथ्यू की पुत्री का है भाई। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा इसका। पूरी क्लास देखिए, 80 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। मैथ्यू की लड़की का जो है वो चित्र था, फोटो था। नेक्स्ट, ये इक्वेशन है, इसमें चेक करना है एम का बी से क्या संबंध है। एम कौन है? बी का। रिलेशन सीधे हैं। प्लस का जो अर्थ है वो है माँ, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है यहाँ पर वो है पिता, डिवाइड का जो अर्थ है वो है भाई, मिलाना किसको है? एम बी को। मेरे पापा की माँ दादी, दादी का पोता, बी ऑप्शन आना चाहिए। एम कौन है? पोता, बी ऑप्शन। लो भाई, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, आर एम की भतीजी है, यह बात किस ऑप्शन पे सही है? मतलब आर जो है वो फीमेल है। फीमेल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं यहाँ पर? माइनस है और एक प्लस है। माइनस प्लस कुछ नहीं है, माइनस। तो ए तो गलत है, ए तो आंसर होगा नहीं, फाइनल है। इसका आंसर है बी। चेक करते हैं एक बार, चेक करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। बहन प्लस का अर्थ है माँ, माइनस का है बहन। आर एम को मिलाइए, अपने आप को आर पे मानिए। मेरी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की कौन है ये? भतीजी, भांजी, जो भी है, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इंग्लिश में नीस लिखा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। टेबल, स्टेशनरी और कालीन, इनमें सही कॉम्बिनेशन बताना है। स्टेशनरी, टेबल, कालीन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उत्तर आएगा सी ऑप्शन। डॉक्टर, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, डॉक्टर दोनों ही डॉक्टर के नाम है। सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये है, ये आकृति है, आकृति बनानी है। 90 विद्यार्थियों की कक्षा है। 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। 62 बर्गर, बर्गर हैं 62, पिज्ज़ा वाले हैं 56, है ना। अब इस डायग्राम को बनाएं अगर हम, तो 62 और 56,
का योग 8 118 माइनस के 80 बराबर 38 आएंगे कॉमन। तो 38 जब कॉमन है तो 62 में से 38 गए तो 24 तो बर्गर वाले आ गए और 18 जो हैं वो पिज्ज़ा वाले आ गए। सही है। अब प्रश्न क्या पूछा है इसमें, 85 नंबर का प्रश्न क्या है वो देखते हैं। कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं? 38 आए थे अभी। कितने बर्गर पसंद करते हैं? बर्गर कितने पसंद करते हैं? बर्गर वाले कितने आए थे? 62 में से 38 घटाए तो बर्गर वाले आएंगे 24, टोटल 62 है। तो कितने बर्गर पसंद करते हैं ये आपसे आंसर पूछा है। पसंद नहीं करते, ओके, नहीं लिखा है। तो कितने पसंद नहीं करते हैं बर्गर? तो 62 हैं बर्गर वाले, टोटल व्यक्ति 90 हैं। 62 घटा दिए जाएं, बचेंगे कितने? 28 जो बर्गर पसंद नहीं करते, 28 आएगा भाई। कितने विद्यार्थी बर्गर पिज़्ज़ा दोनों पसंद नहीं करते? दोनों को ही पसंद कितने लोग नहीं करते हैं ये पूछा है। तो दोनों ही कितने पसंद नहीं करते भैया? 90 व्यक्ति टोटल हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वाले 80 हैं, दोनों को पसंद नहीं करने वाले 10 आएंगे। यार फालतू का प्रश्न था ये तो। लो तीनों सॉल्व हो गए ये, ठीक है, आसान था ये। चलो नेक्स्ट, यहाँ लिखा है कि नीली आँखों वाले औरतें नीले आँखें वाली हो सकती हैं भैया। डॉक्टर जो है वो नीली आँखों वाले हो सकते हैं और डॉक्टर औरतें डॉक्टर हो सकती हैं, तीनों गोले टच। सही उत्तर आएगा डी ऑप्शन। नीली आंखों वाले डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर औरतें हो सकती हैं, औरतें नीली आंखों वाली हो सकती है। इसमें है ये डायग्राम है और आपको ढूंढना है। यहाँ पर कह रहा है दिए गए आरेख में पुलिस अधिकारियों व्रत को तथा भ्रष्ट त्रिभुज को भ्रष्ट कवि वर्ग को और आयत विवाहित को ऐसी कौन सा क्षेत्र है जो पुलिस अधिकारियों को व्यक्त करता है जो भ्रष्ट नहीं है? पुलिस अधिकारियों को जो भ्रष्ट नहीं है, पुलिस अधिकारियों को जो भ्रष्ट नहीं है पर कवि हैं। 8 संख्या ऐसी है जो इस बात का समर्थन कर रही है। 8 उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आपसे संयुक्त राज्य नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र अमेरिका और न्यूयॉर्क, इनमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, न्यूयॉर्क, ये कॉम्बिनेशन एक के अंदर एक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा इसका। खाद दही चम्मच, इसका सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? खाद दही और चम्मच। दही खाद्य में आती है, चम्मच अलग होता है। सही उत्तर आएगा डी ऑप्शन।
औरतें, बहनें, पत्नियां। बहन किसी की पत्नी हो सकती है, पत्नी किसी की बहन हो सकती है, दोनों ही औरत होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। दालें, अरहर, मूंग दाल। दाल के अंदर ही हैं दोनों और अलग अलग दाल हैं, इसलिए उत्तर एक आएगा। बहुत आसान है यार। कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं? क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और टेनिस में एक तो आ रहा है 17, एक आ रहा है 15, दोनों का टोटल है 32। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। आकृति में कितने गत्ते डिब्बे जो सफ़ेद नहीं है? गत्ते डिब्बे, गत्ता डिब्बा, गत्ता डिब्बा सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ऐसा 6 आ रहा है यार, है ना? तो सही उत्तर आएगा 6। 25 व्यक्तियों की पंक्ति में रोनाल्डो दाएं से 12वें स्थान पर है। ये पंक्ति है, ये है रोनाल्डो दाएं से 12वें स्थान पर है। रोनाल्डो 12वें स्थान पर है। रोनाल्डो और रिवाल्डो के बीच में 5 व्यक्ति हैं। रोनाल्डो और रिवाल्डो के बीच 5 व्यक्ति हैं। जो रोनाल्डो के दाएं ओर है, रोनाल्डो के दाएं ओर है कौन? रिवाल्डो। तो पंक्ति ओवरलैप होगी मेरे ख्याल से, है ना? चलो इसको बनाते हैं एक बार फिर से। ये पंक्ति है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। 25 व्यक्तियों की पंक्ति में रोनाल्डो दाएं से 12वें स्थान पर है। लो यहाँ से ले रहा हूँ इसको मैं। नाम है इसका रोनाल्डो, 12वें नंबर पे। यदि रोनाल्डो रिवाल्डो के बीच में 5 व्यक्ति हैं, जो रोनाल्डो के दाईं ओर है, रोनाल्डो के दाईं ओर है, कौन होगा? रिवाल्डो। दाईं ओर हो गया। इनके बीच में कितने व्यक्ति बता रहा था भाई? 5। मध्य में कह रहा है 5 हैं, है ना? तो आपसे पूछा है कि बताइएगा बाएं से रिवाल्डो का कौन सा स्थान है। ये स्थान पूछा है। पहले तो ये स्थान निकाल सकते हैं क्या हम? तो इसको निकालने के लिए 25 टोटल हैं, 12 घटा के +1। सही है भाई? कितने का आएंगे? 14 आएंगे ना? यहाँ से यहाँ तक का नंबर तो 14 आ गया। 5 बीच में है, 5 बीच में, पर गिनने पर नंबर पूछा है तो 6 जुड़ेगा, इसलिए आंसर 20 आएगा इसका भाई। 6 क्यों जुड़ेगा? मध्य में 5 है, इसको गिनने पर स्थान पूछा है तो +1 और करना पड़ेगा, इसलिए 20 आएगा। बढ़िया प्रश्न था ये। 97 है। इसमें लिखा है 37 लड़कियों के विद्यालय के भवन की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में खड़ी हैं। लड़कियां 37 है। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये रही आयशा, 15वें स्थान पर है। यदि उसका स्थान दाएं और 6 स्थान तक बदला जाता है, तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या है? तो दाएं छोर से स्थान पूछा है। दोबारा पढ़ रहा हूं। 37 लड़कियों के विद्यालय के भवन की ओर उन्मुख होकर पंक्ति में खड़ी हैं। आयशा बाएं से 15वें स्थान पर है। दाएं और 6 स्थान तो 21।
और यहाँ से स्थान पूछा है, कुछ नहीं है, ये आसान है। अरे 37 में से 21 माइनस करके +1 कर दीजिएगा, 17 आंसर आएगा डी। लो साहब, हो गया डी ऑप्शन 97 का। 25 छात्रों की कक्षा में ऊपर लता का स्थान, ऊपर नीचे वाली पंक्ति है, यहां बना रहा हूं मैं। लता का ऊपर से 13वां स्थान है और नीचे से पारुल 19वें नंबर पे। ये रही पारुल, देख लो भाई 19वें नंबर पे, ठीक है। यदि विशाल का स्थान लता एवं पारुल के ठीक बीच में, लो ये रहा ठीक बीच में विशाल, अरे दिख रहा है, ठीक बीच में, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि लता और पारुल के ठीक बीच है, ऊपर से विशाल की स्थिति क्या है, ऊपर से विशाल की स्थिति पूछी है, ये स्थान निकालना है हमको। अब यार कुल स्थान जो हैं वो बच्चे कितने, 25, और इनका टोटल कितना बैठ रहा है, टोटल ही गलत बैठ रहा है। तो भाई साहब पंक्ति ओवरलैप होगी, ये सीधी बात तो ये है। पहले तो यहां से लिखना पड़ेगा लता, लता 13वां नंबर, इधर से लेना पड़ेगा भाई साहब किसको, पारुल को, पी 19 नंबर पे। ठीक बीच में कौन बैठा है, विशाल, विशाल ठीक बीच में बैठा है और ये स्थान निकालना है हमें। ये तो ये पंक्ति तो गलत है और ये वाली सही है, क्योंकि छात्रों की संख्या 25 है इसलिए, ठीक है। पहले तो इनके मध्य में निकाल लेते हैं कि देखें, तो दोनों तरफ के स्थानों का योग करना 19 और 13, 32, 25 घटाइए 7, है ना, 7 आ गया। 2 और घटाना पड़ेगा, ओवरलैप में -2 करते हैं, 5, सही है। अब 5 का मतलब कुछ ऐसे होगा, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 2 और 1, ये तो मध्य में हो गई ना 5। ये स्थान निकालना है, जब ये 13वां है तो 2 घटा दो। विशाल का ऊपर से स्थान क्या है ये पूछा है, ऊपर से विशाल का स्थान क्या है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऊपर से लता का स्थान जो है वो 13वां है, नीचे से पारुल का 19वां स्थान है। विशाल दोनों के ठीक बीच में बैठता है, तो पंक्ति जाहिर सी बात है कि यार ओवरलैप होगी, क्योंकि कुल संख्या जो है वो 25 ही है। दोनों के मध्य विशाल बैठता है ऐसे कह रहा है, तो दोनों को जोड़ूं तो 19 और 13 जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 19 और 13 32 आ रहे हैं। दोनों के बीच में जो बैठेंगे वो 7 होंगे, -2 नहीं करेंगे, दोनों तरफ के स्थानों का योग ज़्यादा होता है, कुल संख्या कम होती है, तो -2 करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई साहब 7 में से 2 गए तो 5 आ गए, यहाँ तक सही है। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। अब बीच में 5 बैठे हैं तो कैसे बैठेंगे 5, कि 2 इनके बीच में, 2 इनके बीच में, एक खुद विशाल। ऊपर से स्थान बताना है विशाल का कितना है, ठीक है। तो फिर ऊपर से स्थान अगर हम निकालें तो इसका तो 13वां था,
लता का, 13वां था, तो एक तो लता खुद हटेगी, 2 और हटेंगे, तो 3 घटेंगे इसमें। ये लता भी तो थी ना 13वें नंबर पे, तो भाई साहब यहाँ पे 13 में से 3 घटेंगे, स्थान आएगा 10वां। बढ़िया प्रश्न था, बहुत जोरदार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 99, इसको भी सॉल्व करते हैं। ए एफ के बाद बोला, ए जो है वो एफ के बाद बोला और बी से ज्यादा समय लिया, बी से ज्यादा समय लिया, समय की बात भी हो रही है, बी से ज्यादा समय ए ने लिया है। सी जी से पहले बोला, सी जो है वो जी से पहले बोला, लेकिन बी के बाद, बी के बाद बोला है, और ई से कम समय लिया है, ई से कम समय लिया है सी ने, ई से कम समय लिया है सी ने। अभी तो लिखता जा रहा हूं, फिर अरेंज करेंगे बाद में ना। डी एच के बाद बोला, डी एच के बाद बोला, अलग से लिखता हूं, डी एच के बाद बोला और बी से पहले, बी से पहले बोला, तो भाई साहब ये क्रम, बी से पहले बोला, ये बाद में, ये इसके आगे है ना। बी से पहले बोला और एस से कम समय लिया, एस से कम समय लिया, किसने लिया एस से कम समय? डी ने, एस से कम समय लिया डी ने, ठीक है भाई साहब। लेकिन ई से ज्यादा, ई से ज्यादा यानी ये सही है भाई। एच ए के बाद बोला, एच ए के बाद बोला, लो भाई साहब, ये पहले, फिर ये, फिर आखिरी में ये, ठीक है। और बी से कम समय लिया एच ने, बी से कम समय लिया एच ने बोलने में, लो ये पहले, ये बाद में, सबसे आखिरी में, है ना। कौन सबसे ज्यादा समय बोला? भाई साहब ज्यादा समय बोला, तो समय की बात कर रहा है, पहले बोलता है पूछता, तो सबसे पहले कौन बोलता है भाई साहब? इसमें एफ बोलता है। सबसे ज़्यादा जो समय लिया है वो ए ने लिया है, तो बहुत आसान प्रश्न था, पर इसमें थोड़ा घुमा दिया था। तो सबसे ज़्यादा समय जो बोला है वो कौन बोला है? ए बोला है। आखिरी प्रश्न है आज का 100, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। P Q के समान अथवा उससे छोटा नहीं है, P Q के समान अथवा छोटा नहीं है, मतलब बड़ा है। P Q के समान अथवा छोटा नहीं है, मतलब बड़ा है। N उतना ही लंबा है जितना P है, M N से लंबा है या उससे बराबर है, ठीक है। तो कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? ये पूछा है, कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? एम पी से लंबा है, एन पी से लंबा है, एन क्यू के समान अथवा उससे लंबा है, एन क्यू के समान, एन क्यू के समान निश्चित ही सत्य है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। P Q के समान अथवा उससे छोटा नहीं है, P इज इक्वल टू और नॉट शॉर्टर देन Q। P Q के समान अथवा उससे छोटा नहीं है, P Q के समान अथवा उससे छोटा नहीं है, मतलब बड़ा हो सकता है।
एन उतना ही लंबा है जितना पी है, बराबर है। फिर लिखा है एम एन से लंबा या उसके बराबर है। ठीक है भाई साहब, ये इक्वेशन बन रही है इसमें, एम एन पी और क्यू, सही है, ये इक्वेशन है। यहां पर कह रहा है एम पी से लंबा है, बराबर भी है भाई, एन क्यू के समान, एन क्यू के समान अथवा उससे लंबा है, तो ये बराबर हो सकता है। यहाँ पर लाइन है ना जो पी क्यू के समान, समान के लिए ये अथवा छोटा नहीं है, मतलब बड़ा बराबर है। तो यहाँ पर एन क्यू के बड़ा बराबर है, एन क्यू के समान अथवा उससे लंबा है। तो ज़्यादा सही जो है वो बी ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। लो जी, इक्वेशन ये बनेगी और हो चुका है सॉल्व। ये था बैच PCM 7 का टेस्ट पेपर आज का, और ये सॉल्व हो चुका है। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये एप्लीकेशन है ऋषि सर रीजनिंग नाम से, इसे डाउनलोड आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।